हेलो दोस्तों, आज की कहानी है तेरे नाम इश्क, जिसका ये पार्ट 47 है। अगर आपको ये कहानी पसंद आती तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सिट आज फिर उसे हर्ट कर दिया, कहते हुए अपने दोनों हाथों को बालों में फंसा लेता है। वाणी क्लासरूम में जाकर, मेघा लाइब्रेरी चल, नॉवेल इशू करवानी है, वरना टूर पर पूरे रास्ते तुम्हारी बातों से बोर होना पड़ेगा। वर्षा, हम मस्ती करने जा रहे हैं और तू वहाँ भी तेरी सड़ी लव स्टोरी पढ़ेगी। नवीन वर्षा के पास जाकर, हाँ ज़्यादा ही बोर हो रही हो तो हमारी लव स्टोरी देख लेना। वाणी, छी, मुझे तुम लोगों को वैसे देखने का कोई शौक़ नहीं है। वर्षा आंखें दिखाकर, वाणी तू, अभी सिर खुजाकर, वैसे इसका लॉजिक समझ नहीं आया। दिल टूटने पर तो लोगों का प्यार से विश्वास उड़ जाता है और ये लव स्टोरी पर लव स्टोरी पढ़े जा रही है। वाणी अभी के पास मुस्कुराती हुई आई तो अभी भी मुस्कुरा दिया। अगले ही पल वाणी ने उसका गाल लाल कर दिया। वाणी घूर कर, प्यार से नहीं लड़कों से ज़रूर उड़ गया है। अभी मौसम और वाणी का मूड कोई नहीं कह सकता कब पलट जाए। मेघा और वाणी लाइब्रेरी जाते हैं। वाणी 2 नॉवेल इशू करवाती हैं। प्रशांत, आप वहाँ घूमेंगी या बुक्स पढ़ेंगी? वाणी, जी आपको इससे क्या, आप मुझे मेरी बुक दीजिए। प्रशांत बुक्स उसके नाम से इशू कर देता है। मेघा बाहर आकर आदि को कॉल करती है। आदि, जी मैम कहिए। मेघा, आप भी चल रहे हैं टूर पर? आदि, नहीं मुझे घर पर ज़रूरी काम है। मेघा उदास हो जाती है और बिना जवाब के फ़ोन कट कर देती है। नैना, लाइब्रेरी गई तब तो ठीक थी, अब क्यों जरा लटकाया है? मेघा उखड़े हुए स्वर में, कुछ नहीं, घर चलते हैं, पैकिंग भी करनी है। सब निकल जाते हैं। नैना, अभी, वीर और नेहा ही बचते हैं। नेहा अभी पर हंसकर, तुम बेवजह वाणी के थप्पड़ क्यों सहते रहते हो? अभी, पहली बात ये, हम दोनों के बीच की बात है तो तुम्हें बोलने का कोई हक नहीं बनता। दूसरी बात, मैं उसके थप्पड़ इसीलिए सहता हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ वो अंदर ही अंदर कितनी परेशान है। अगर मुझे मार कर वो थोड़ा भी बेटर फील करती है तो मैं हंसते हंसते उसे पीटने को तैयार हूँ। तीसरी और आखिरी बात, वो मेरी दोस्त और मेरी, वीर को एक नज़र देकर, खैर जो तुम कभी नहीं बन सकती, सो दोबारा ऐसे सिली क्वेश्चन मत करना। नेहा पैर पटकती हुई चली गई। सब घर जाकर पैकिंग स्टार्ट कर देते हैं। अभी और नैना साथ मिलकर पैकिंग करते हैं। कावेरी जी दोनों के लिए मठरी, लड्डू और बिस्किट पैक कर देती हैं। नैना, इसकी क्या ज़रूरत थी आंटी? अभी, इनकी तो बहुत ज़रूरत है, वरना पूरे रास्ते क्या खाऊंगा मैं? नैना, भूखकर? अभी उसकी चोटी गिर देता है तो दोनों फिर लड़ पड़ते हैं। कावेरी जी, तुम दोनों चले जाओगे, मैं तो अकेली रह जाऊंगी यहाँ। तुम दोनों के होने से ये घर लगता है, तुम्हारी हंसी से ये घर गूंजता है। नैना और अभी कावेरी जी को साइड हक करते हैं। नैना, कितने इमोशनल हो आप, हम जल्दी ही वापस आ जाएंगे। अभी मन में, वही अच्छा सा मौका देखकर मैं तुम्हें अपने दिल की बात कह दूंगा। नैना अभी को देखकर, कुछ कहा तुमने? अभी हकला कर, कुछ सुना तुमने? नैना, मतलब तुमने कुछ नहीं कहा। अभी, मतलब तुमने कुछ सुना नहीं। नैना, क्यों कंफ्यूज कर रहे हो? अभी, मैं कहाँ कर रहा हूँ, तुम्ही ने पूछा था पर मैंने तो कुछ कहा ही नहीं, और जब मैंने कुछ नहीं कहा तो तुमने सुना कैसे, और क्या सुना वो तुम बता नहीं रही। अभी खुद ही अपनी बातों में कंफ्यूज हो जाता है और सोच में पड़ जाता है। नैना उसकी ऐसी हरकतों पर हंस देती है। वाणी भी पैकिंग करती है, जिसमें बुक्स और कपड़ों के साथ वीर का दीवा हर्ट भी रख लेती हैं। वाणी की आंखें फिर छलक पड़ती हैं। नवीन भी पैकिंग करता है और वर्षा के लिए एक गिफ्ट रखता है। अगली सुबह सब अपने अपने बैग के साथ कॉलेज पहुंच जाते हैं।
और बैग को बस में रखवाते हैं। 2 बस रखी गई थी। सारी गर्ल्स ने सूट पहना था। सारे फ्रेंड्स एक साथ एक ही बस में चढ़े थे। मेघा का मूड अब नवीन और वर्षा, अभी और नैना, वीर और नेहा पास बैठ गए। मेघा उन सबको देखकर वाणी से, पूरी ट्रिप में अब तू मेरी और मैं तेरा सहारा। ये जालिम दुनिया तो सोचेंगी भी नहीं अपने बारे में। वाणी हंसकर, नौटंकी। आदि उनके पास खड़ा हो जाता है, तो फिर मेरा सहारा कौन बनेगा? मेघा उसे देखते ही उसके गले लग जाती हैं। आप आ गए, कितना सताते हो ना आप मुझे। आदि, यहाँ तो छोड़ दो, टीचर ने देखा तो। मेघा शर्मा कर दूर हो जाती है। आदि सबसे मिलता है। आदि वाणी से, अगर आपकी इजाज़त हो तो। वाणी मुस्कुराकर हाँ बोल देती है। मेघा वाणी की तरफ देखती है तो वाणी उसे इशारे से आदि के साथ बैठने को कह देती है। वाणी पीछे मुड़कर वर्षा और नैना से, तुम दोनों भी जहाँ हो वहीं रहना। मैं नहीं चाहती मेरे कारण टूर खराब हो किसी का, कहकर आँख मार देती है। वीर उसके साथ वाली सीट पर नेहा के साथ बैठा था और बीच में आने जाने का रास्ता था। वाणी की बगल वाली सीट खाली थी। प्रशांत भी उसी बस में चढ़ा और वाणी के पास जाकर, मैं आए। वाणी विंडो सीट पर बैठ जाती है और प्रशांत उसके पास। वीर ये देख गुस्से से अपनी आंखें बंद करके सीट पर सीट निकाल लेता है। बस मनाने के लिए निकल जाती हैं। सब मस्ती करते रहते हैं। वाणी को छोड़ सब अंताक्षरी खेलने में बिजी हो जाते हैं। एज ऑलवेज गर्ल्स वेस बॉयज़ चल रहा था, जिसमें टीचर, स्टूडेंट, सीनियर जूनियर सब शामिल थे। वाणी बस बुक में ध्यान लगाए बैठी थी। नवीन एक से बढ़कर एक रोमांटिक गाने गा जा रहा था वर्षा के लिए। आदित्य और मेघा भी एक दूसरे का हाथ थामे बैठे थे। अभी चिप्स खा रहा था। अभी नैना को देखकर, मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है, पर सामने जब तुम आते हो कुछ भी कहने से डरता है। ओ मेरे साजन, ओ मेरे साजन, साजन साजन मेरे साजन। मेघा, नहीं नहीं अभी नहीं, अभी करो इंतजार। सब मस्ती में मग्न होकर और एक्टिंग करते हुए गाते रहते हैं। नवीन, रुक जा ओ दिल दीवाने, पूछूं तुम्हें जरा, लड़की है या जादू, खुशबू है या नशा। हाँ रुक जा ओ दिल दीवाने, पूछूं तुम्हें जरा, अरे लड़की है या जादू, खुशबू है या नशा। इसी तरह गानों का सिलसिला चलता रहता है। प्रशांत भी गाना गाता है। पहली नज़र में कैसा जादू कर दिया, तेरा बन बैठा है मेरा जिया, जाने क्या होगा क्या पता। इस पल को मिलके आज जी ले जरा, मैं हूँ यहाँ तू है यहाँ, मेरी बाहों में आ भी जा, ओ जाने जा दोनों जहाँ, मेरी बाहों में आ भूल जा। नैना और मेघा शरारत से, सर आगे भी तो गाओ। प्रशांत नामे गर्दन हिला देता है। वीर भी शान सा वाणी को देख रहा था। वाणी एक बार वीर की तरफ प्यार भरी नज़रों से देखती है, फिर वापस नज़रें फेर लेती हैं। वाणी की नज़रें वीर को परेशान कर रही थी। वाणी भी गाना शुरू करती हैं। दिल मेरा है ना समझ कितना, बेसब्र ये बेवकूफ़ बड़ा, चाहता है कितना तुझे खुद मगर नहीं जान सका, इस दर्द दिल की सिफारिश अब कर दे कोई यहाँ, कि मिल जाए इसे वो बारिश जो भिगा दे पूरी तरह। क्या हुआ असर तेरे साथ रहकर न जाने, कि होश मुझे ना रहा, लफ्ज़ मेरे थे जुबां पे आके रुके, पर हो ना सके वो बयां, धड़कन तेरा ही नाम चले, आंखें भी पैगाम ये दे, तेरी नज़र का ही ये असर है मुझ पे जो हुआ। सब एक पल को खामोश हो जाते हैं। प्रशांत भी कुछ सिचुएशन को समझने की कोशिश कर रहा था। बस रास्ते में एक ढाबे पर रुकती हैं। टीचर, यहाँ बस आधा घंटा रुकेंगी, किसी को कुछ खाना पीना है या कुछ भी करना है
करके वापस बस में आ जाना। सब नीचे उतर जाते हैं। अभी नवीन, वीर और आदित्य वॉशरूम जाकर एक शॉप पर खड़े हो जाते हैं। बाकी सब गर्ल्स भी उनसे कुछ दूरी पर खड़ी रहती हैं। वीर वाणी को देखते हुए सिगरेट जलाता है। वीर मन में, अब तो तुम मुझसे बात करने जरूर आऊँगी वाणी, और अपने होठों के बीच सिगरेट रख लेता है। पर दूसरे ही पल उसे तेज खांसी आ जाती है, क्योंकि आज से पहले तो वीर ने कभी सिगरेट छुई भी नहीं थी। वाणी का ध्यान वीर पर ही था। अभी और नवीन उससे सिगरेट लेने की कोशिश करते हैं, पर वो रोक देता है। वाणी गुस्से से वीर की तरफ बढ़ जाती है। वीर एकटक उसे अपनी ओर आता देखता रहता है। हवा में उड़ते उसके बाल और दुपट्टा, गुस्से से लाल चेहरा। उसे देख अभी अपने दोनों गालों पर हाथ रखकर खड़ा हो गया। नवीन और आदि अभी को देखने लगे। अभी, ऐसे क्या देख रहे हो? 2 मिनट रुक जाओ, मेरा नहीं तो किसी न किसी का गाल तो होगा ही लाल। वाणी वीर के पास आई और उसके हाथ से सिगरेट छीन ली और अपने होठों से लगा ली। ये देख वीर ने वाणी के थप्पड़ मार दिया, तो वाणी ने जवाब में उसके गाल पर भी अपने हाथ का निशान बना दिया और बिना कुछ बोले वापस चली गई और बस में जाकर बैठ गई। वीर अभी भी उसी दिशा में देख रहा था। आदि, इतना प्यार। वीर फीका सा मुस्कुरा दिया। सब वापस बस में आ गए और बस चल पड़ी। नवीन वर्षा के कंधे पर सर रखकर सो गया। वर्षा ने भी उसके सिर से अपना सिर लगा दिया। नेहा वीर के कंधे पर सर रखे सो रही थी। वीर बार बार उसका सिर हटा रहा था। वाणी भी बुक पढ़ते पढ़ते सो गई। प्रशांत उसके हाथों से बुक हटाकर अपने हाथ में ले लेता है और वाणी के चेहरे को देखने लगता है। आदि मेघा का हाथ थामकर, जिंदगी के इस सफ़र में तुम्हारा साथ चाहिए, छोटी सी ये ख्वाहिश है, हाथों में बस तुम्हारा हाथ चाहिए, कहकर उसके हाथों को हल्के से चूम लेता है। वीर और प्रसाद साथ ही पीछे पलटते हैं और मुस्कुराकर वापस मुड़ते हैं, तो एक दूसरे से नज़रें टकरा जाती हैं। कुछ देर एक दूसरे को घूर कर नज़रें हटा लेते हैं। मेघा खिड़की से बाहर झांकने लगती है। आदि उसके कंधे से सिर टिका देता है। अभी चिप्स खा रहा था। नैना उसे देख अजीब सा लुक देती है। अभी मन में, अगर मैं ऐसे ही करता रहा तो इस पागल को कब बताऊंगा कि इसने मेरा दिल ले लिया है। सफ़र चल रहा था। कुछ सो रहे थे, कुछ खिड़की के बाहर के नज़ारे देख रहे थे। प्रकृति मनाली को अनुपम प्राकृतिक सौंदर्य अपने खुले हाथों लुटाया है। हरी भरी घाटियाँ हैं, मधुर संगीत के सुर में गिरते पानी के झरने, ऊंचे ऊंचे और बर्फ से ढकी पहाड़ियाँ, कलकल करती तेज गति से बहती नदियाँ, नागिन की तरह बलखाते सुंदर रास्ते, हवा में लहराते लंबे लंबे और सुंदर पेड़, शीतल और स्वच्छ जलवायु, घने जंगल, सर्दी के मौसम में बर्फ से घिरी घाटियाँ, सबका मन मोह लेने के लिए काफ़ी थी। सब उठ गए थे और मनाली की खूबसूरती देख रहे थे। मनाली की खूबसूरती देख सबका मन खुश हो गया और सब एक्साइटेड हो गए। हल्की हल्की ठंड लगने लग गई थी। बस कुछ देर में एक रिसोर्ट पहुंच गई। वो रिसोर्ट थोड़ी चढ़ाई पर था और एक खूबसूरत पहाड़ी पर बना था, जहाँ से पूरा शहर दिख सकता था और बाहर बड़ा सा लॉन था। पहाड़ी की चोटी पर वहाँ से आसानी से चढ़ सकते थे। सब बस से उतरकर मनाली शहर को देख रहे थे। शाम हो गई थी। टीचर, तुम सब यहीं रुको, सबको रूम दिया जाएगा कुछ देर बाद।